महत्वपूर्ण जानकारी। महालक्ष्मी व्रत 2023 महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ शुक्रवार 22 सितंबर 2023 महालक्ष्मी व्रत समाप्त शुक्रवार 6 अक्टूबर 2023 महालक्ष्मी व्रत हिंदुओं के महत्वपूर्ण व्रत होता है। लक्ष्मी को धन के देवी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु की धर्मपत्नी हैं। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होता है और अगले 16 दिनों तक ये व्रत किया जाता है। यह व्रत राधाष्टमी के दिन किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत गणेश चतुर्थी के 4 दिन पश्चात आता है। यह व्रत का समापन आश्विन माह की कृष्ण अष्टमी को होता है। तिथियों के घटने बढ़ने के आधार पर उपवास की अवधि 15 दिन अथवा 17 हो सकती है। इस व्रत का पालन धन व समृद्धि की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को देवी राधा की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। देवी राधा जयंती को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। जिस दिन महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है वह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन दूर्वा अष्टमी व्रत भी होता है। दूर्वा अष्टमी पर दूर्वा घास की पूजा की जाती है। इस दिन को ज्येष्ठ देवी पूजा के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत निरंतर त्रिदिवसीय देवी पूजन किया जाता है। करिष्ये महालक्ष्मी व्रत से स्वतप्रायणा तविधनेन में मातु समाप्ति स्वतप्रसादता। हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों के पूर्ण हो। पूजा विधान 16 तार का डोरा लेकर उसमें 16 गांठ लगा लें। हल्दी की गांठ घिसकर डोरे को रंग लें। डोरे को हाथ की कलाई में बांध लें। यह व्रत आश्विन कृष्ण अष्टमी तक चलता है। व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनावें। उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावें। 16 प्रकार से पूजा करावें। रात्रि में तारागणों को पृथ्वी के प्रति अर्घ्य देवें और लक्ष्मी की प्रार्थना करें। व्रत रखने वाली स्त्रियां ब्राह्मणों को भोजन करावें। उनसे हवन कराएं और खीर की आहुति दें। चंदन, ताल, पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के पदार्थ नए सूप में 16-16 की संख्या में रखें। फिर नए दूसरे सूप को ढककर निम्न मंत्र को पढ़कर लक्ष्मी जी को समर्पित करें। क्षीरोदार्णव संभूता लक्ष्मीश्चंद्र सहोदरा व्रतेनापनेन संतुष्टा भावार्तद्वापुबल्लभा। क्षीर सागर में प्रकट हुई लक्ष्मी, चंद्रमा की बहन, श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हों। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें। फिर घर में बैठकर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो व्रत करते हैं वे इस लोक मन सुख भोगकर बहुत काल तक लक्ष्मी लोक में सुख भोगते हैं। तथा प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। ये सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया, जिसमें श्री हरि ने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपलेथापति है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना और वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। ये कहकर श्री विष्णु चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपलेथापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन विधि विधान से करने व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है।